Hello student, in this video we will cover the angle between two lines in the slope form. इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पेपर में काफ़ी नज़र आता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें इसकी डेरिवेशन हम थोड़ा सा आज करते हैं पहले, और इसको किस तरीके से हम बेसिकली फार्मूला डायरेक्ट समझाएंगे तो शायद अच्छे तरीके से समझ ना आए, तो इसको मैं पूरा ड्राइव करूँगा आज की वीडियो में। तो इसमें बेसिकली ये मैंने आपके सामने लिखा है कि ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं, और यहाँ पर जो है ये जो दो लाइंस हैं इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल जो बन रहा है 90 से छोटे के एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये जो एंगल मालूम बन रहा है ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन का ब्लू वाली लाइन की बात करता हूँ आपसे कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एम स्लोप मालूम करने का एक फार्मूला होता है, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो वो थीटा जो है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो हम अगर ज़रा देखें तो ये आपके पास, अगर इसको हम L1 कहते हैं इस लाइन को, सो वी कैन कॉल इट थीटा 1। एंड व्हाट अबाउट दिस पिंक वन, इसको हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका ये वाला है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बन रहा है थीटा 1 एंड थीटा 2। ओके, अच्छा, अब इसका मतलब है कि अगर मैं L1 का स्लोप बोलूँ, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा 1। यहाँ ज़रा देख सकते हैं इस वाली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसको मैं कह देता हूँ M1 है, ये दिस इज़ M1। ओके, and slope of L2 is equals to tan theta 2 and I can call it M2, ठीक है। इसको मैंने M1 कह दिया, इसको M2 कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ट्राइंगल का नाम ज़रा देखते, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल ABC अगर हम यहाँ देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के अंदर आप अगर देखें एंगल्स को गौर से, सो एज वी नो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि किस तरीके से हमने लिखा है। एक्सटीरियर एंगल, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू sum of opposite interior angles। अगर ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी दिस इज लिटिल बिट मेसी, सो एंगल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये एक्सटीरियर एंगल कौन है, थीटा 2 बराबर है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट इज थीटा प्लस थीटा 1, ठीक है। बट वी आर लुकिंग फॉर जस्ट फॉर थीटा, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एज थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर? अच्छा, इफ आई टेक अ टेंजेंट ऑन बोथ साइड, tan theta 2 minus theta 1, and as we know the formula of this tan theta, so I will apply here tan theta from left hand side, and I am going to apply the formula, that is tan alpha means tan theta 2 minus tan theta 1 over 1 plus tan theta 2 tan theta 1। एक दफ़ा आप दोबारा इसको ज़रा सा देख लें प्लीज़ कि मैंने फार्मूला सही अप्लाई किया है। ये देख लें, क्या tan theta 2 theta 1, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। सॉरी, ये माइनस का फार्मूला बना रहा हूँ तो ये माइनस आएगा यहाँ पर माइनस होगा, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दैट विल बी
अल्फ़ा माइनस बीटा, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ओके, तो ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई किया अल्फ़ा और इसकी जगह बीटा की जगह, तो ये आपके हो गया। अच्छा, एज वी नो फ्रॉम द स्टार्ट हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी कि टेन थीटा वन और टेन थीटा टू की वैल्यू क्या है, थीटा वन की वैल्यू m1 है और थीटा टू की वैल्यू m2 है। सो वी कैन insert these value, so it will become m2 minus m1 over 1 plus m2 m1। तो फाइनली हमारे पास ये जो वैल्यू आई टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या आई m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये वी कैन राइट इट m1 m2 बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ को ज़रा क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर ज़रा एक चीज़ को देखें कि इफ़ यू टॉक अबाउट दिस लीनियर कंप्लीट लीनियर सॉरी एंगल, सो यहाँ पर आप देखिए ज़रा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 180 माइनस थीटा, इस वाले की बात। तो एंगल ये भी बन रहा है, ये देखें, ये भी एंगल इन दोनों लाइनों के दरमियान ही, बट दिस इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। गौर से समझिए बात को, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब है टोटली बनता दो ही एंगल रहे, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब अगर इसकी बात करें तो ये थीटा के बराबर ही होगा, दिस वन इज इक्वल टू थीटा थीटा थीटा, और दिस वन इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ दो ही एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, दिस वन थीटा इज एन एक्यूट एंगल and 180 minus theta is an obtuse angle. Obtuse angle means greater than 90. So यहाँ पर अगर आपके पास if in case आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, if tan theta give you negative आंसर देता है, तो it means it is not your wrong answer, this is obtuse angle, this is obtuse angle। और अगर ये पॉजिटिव होती है तो एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको हम फिर जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे अगर हो जाए तो इसमें कोई मसला ना हो, तो इसको हमने कर लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आगे पीछे कोई अगर कोई m1 पहले वाली लाइन को कह ले या दूसरी लाइन को कह दे, एक ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इसका फार्मूला तैयार हुआ मॉडुलस की फॉर्म में। अच्छा, इसी से हम कंडीशन ज़रा दो करते हैं अब डिस्कस। एक है पैरेलल लाइन की कंडीशन, एंगल बिटवीन, हम ये वो डिस्कस कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर रहा हूँ मैं। पहले हम डिस्कस किया था स्लोप की फॉर्म में, यहाँ पर मैं इसको मतलब प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि वो कंडीशन सही भी है या नहीं। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं सो इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। If I have two lines, this one and this one, और इसको हम कह देते हैं m1 और इसको कहते हैं m2। What do you think? What is the angle between them? तो इसके दरमियान एंगल ओबियसली कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो एंगल तो हमेशा ज़ीरो ही होगा, इसका एंगल है ही नहीं। इसको मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो आप फिर कंडीशन निकालते हैं, क्या बनेगी, tan 0 is equals to tan 0 is equals to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। okay, as we know tan 0 is equals to 0, m2 minus m1 over 1 plus m1
m2। अच्छा, ये 0 से जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो यू विल गेट ओनली m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली क्या आंसर आएगा, m1 इज इक्वल्स टू m2। क्या यही कंडीशन निकाली थी टू पैरेलल लाइंस की, हमने जो डिस्कस की थी कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये डिस्कस किया था, ये प्रूफ भी करवा दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्या था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ two lines are perpendicular, ठीक है, इसकी भी ज़रा सा एक डायग्राम बनाते हैं और बता करते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा। ये आपके पास दो लाइंस बन गई हैं और इसका हमने स्लोप का नाम दे दिया भाई m1 और इसको नाम दे दिया m2। इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये 90 डिग्री को ज़रा यहाँ अप्लाई करता हूँ तो tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अच्छा, 1090 आप कैलकुलेटर में डालेंगे देन यू विल गेट इन्फिनिटी। तो हम इसको, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ 1 ओवर 1090, तो आई हैव टू रेसिप्रोकल राइट हैंड साइड एज वेल, m2 माइनस m1। ओके, 1 ओवर इन्फिनिटी सर अभी भी आ रहा है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज एक्सेप्टेबल एंड एज वी नो इट विल बिकम 1 ओवर इन्फिनिटी, वी विल राइट इट same as it is, okay। अब 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है बेटा, 1 ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है एज यू नो 0 के बराबर होता है, और ये लास्ट में क्या है 1 प्लस m1 m2 ओवर m2 माइनस m1। अच्छा, ये क्रॉस करेंगे m2 माइनस m1, तो ये क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 1 प्लस m1 m2, ये क्रॉस होकर 0 हो जाएगा, और ये आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 0, और m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। क्या हमने यही डिस्कस किया था, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, हमने यूँ लिखा था द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करवा दिया आपको। होप कि आपको ये होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आप लोगों से। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।